गुरु जी, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? वर्ष का एक अद्भुत और अद्वितीय पर्व है। इसको गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव बोला जाता है। साल में पूर्णमासी आती हैं 12, लेकिन जो आज की पूर्णमासी है वो हमको ऐसी शिक्षा देती है कि सदगुरु शिष्य गुरु परंपरा चला करती है और जीवन में अच्छाइयाँ जो आती हैं वो सदगुरु के उपदेश के द्वारा आती हैं। वो परंपरा का आज पावन पर्व है, पावन दिवस है। और यहाँ तो हजारों लाखों लोग, भक्त लोग, शिष्य लोग सभी आ रहे हैं। भंडारे की व्यवस्था की गई है, प्रसाद की व्यवस्था की गई है। सब अपना गुरु पूजन कर रहे हैं और गुरु पूजन करके यहाँ से जो मंत्र लेना चाहते वो मंत्र, राज मंत्र लेकर के, गुरु मंत्र लेकर के जा रहा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो यह बताती है कि जो भी सदगुरु की शरण में जाता है तो अपने जीवन को बदल देता है। और देखा भी जाता है, हिंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले, छल करने वाले, कपट करने वाले, दूसरे को दुख देने वाले जो लोग होते हैं वो अपने जीवन को परिवर्तित करके सदगुरु की शरण में और जीवन को पावन बना लेते हैं। मनुष्य जीवन पावन पाने का सच्चा लाभ है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, नर तन पाए भजिए रघुवीरा। मनुष्य जीवन मिला है, बारंबार तो नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों को पूरा करने के बाद भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है, जिसके लिए देवता तरसते रहते, निरंतर कामना करते रहते कि भगवान यदि हम मृतलोक में जाकर के मनुष्य जीवन पाएंगे तो इतना भजन करेंगे, अखंड भजन करेंगे कि अपने जीवन का उद्धार कर लेंगे और भगवत सन्निकटता प्राप्त कर लेंगे। हम लोगों को अगर मानव जीवन मिला है तो हम लोग सदगुरु की शरण में जाकर के अपने जीवन को बदलें और सदगुरु के द्वारा हमको उपदेश मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। उन मार्गों पर हम लोग चल करके राज मंत्र का जाप करके, गुरु मंत्र का जाप करके, सत आचरण को धारण करके अपने जीवन को पावन बना लिया करते हैं और भगवत धाम के अधिकारी बन जाते हैं। हम सारे अपने भारतवासियों से प्रार्थना करेंगे कि सदगुरु जो परंपरा है, जो गुरु और शिष्य परंपरा है, इसको निश्चित रूप से हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए और जीवन को धन्य करना चाहिए। जय जय सिया राम। गुरु जी, आज आपने कितने शिष्यों को गुरु दीक्षा? लगभग, वैसे तो हम मना करते हैं, गुरु पूर्णमासी को समय नहीं रहता है शिष्य बनाने का और बहुत सारे शिष्य आते हैं, पूजन करते हैं तो 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी लगभग 100-200 शिष्य तो बन ही जाते। इसके पश्चात भी 100-200 शिष्यों ने तो मंत्र दीक्षा लिया है और ऐसा संकल्प किया है आज यहाँ रह करके कि आज के बाद हम मांस और मंदिरा का पान नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, किसी के साथ घात नहीं करेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। बस हमारी इसी कामना के साथ हम चाहते हैं कि हमारा भारत को विश्वगुरु बोला जाता है। विश्वगुरु हमारा भारत तभी बनेगा जब हम लोग विचारों में पवित्रता और शुद्धता लाएंगे। जनता को चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? देखिए, पहले तो यह है कि बुंदेलखंड साधु समाज के हम अध्यक्ष भी हमारे संतों ने हमको चिन्हित किया है और हम चाहेंगे कि हमारे बुंदेलखंड बड़ा पवित्र स्थल है, बड़ा पावन क्षेत्र है। यहाँ जो वीर महापुरुषों ने, भक्तों ने, उत्तम कवियों ने जन्म लिया है, उनकी अद्भुत इतिहास और कथाएं हैं। हमारे राम राजा सरकार को देखो, मधुकर साय महाराज की रानी कुंवर गणेश अवधपुरी से ओरछा लाई अवध नरेश। हमारा जो ओरछा धाम है, ओरछा क्षेत्र है, हमारा जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में एक नहीं अनेकों साहसी हिम्मती वीर महापुरुषों ने जन्म लिया। महारानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर साहसी जिन्होंने देश को सुरक्षित करने के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन देश को स्वतंत्र कराया। ऐसे ही हमारे भक्त भूमि है ओरछा मधुकर महाराज और महारानी कुंवर गणेशी ने कठोर तप करके भगवान को अवध से ओरछा लाई। हमारे वीर हरदौल जी हमारे ओरछा में अवतरित हुए, जिन्होंने
अपने ओरछा स्टेट की रक्षा करने के लिए बड़ा पुरुषार्थ दिखाया। हरि राम व्यास हमारे इतने वेदज्ञ थे, चारों वेदों को जानने वाले, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के बहुत मर्मज्ञ थे। इतने सिद्ध महापुरुष थे कि जब उनको वास्तविकता का बोध हुआ, सत्य का बोध हुआ, तो ओरछा क्षेत्र को छोड़ करके ब्रजभूमि में जाकर के हरिवंश महाराज की शरण लिया और अपने जीवन का उद्धार किया। तो हम चाहेंगे, हमारे बुंदेलखंड के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े पवित्र शुद्ध बुद्धि वाले हैं और सीधे और सरल स्वभाव वाले हैं। इनके लिए हम क्या कहें, वो तो पहले ही से पावन बुद्धि वाले हैं। और जो भी कुमार्ग पर चल रहे हैं उनके लिए हमारा जरूर अनुरोध है कि वो महापुरुषों की शरण में जाएं और अपने आचरण को बदलें, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड यशस्वी है, कीर्तिवान है और गौरवान्वित है। तो अगर एक व्यक्ति भी कोई गलत आचरण वाला हो जाता है, हिंसा करने वाला हो जाता है, पाप कर्म करने वाला हो जाता है, किसी की चोरी डकैती डालने वाला हो जाता है, तो अनेक लोगों को बदल दिया करता है। तो उनको बदलने के लिए हम लोग बैठे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं। हमारे अपने ही हैं, केवल उनको एक थोड़े से संग की आवश्यकता है। जय जय श्री राम।